जी महाराज की श्री चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भागवत प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग मात्र 5 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। 5 मिनट ही हम यहाँ जो कुछ भी अपना अनुभव कहना है वह 5 मिनट में ही कहेंगे। बाकी उसके बाद कार्यक्रम जैसे चल रहा है पूर्वतः चलेगा। हम लोग हर साल अंत में आते हैं, साल के अंतिम में भजन होता है, सत्संग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं जीवन भर नाम लो चाहे मत लो, अगर अंत समय में नाम ले लिया तो तर जाएगा। अंत समय में अगर नाम आ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अभी कुछ देर से जो चल रहा है वो बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत मार्मिक विषय है। आज से 20 साल पहले हम यहाँ इस आश्रम पे आए थे, ज्ञान लिए थे। उस समय गुरु महाराज जी को हमने कहा कि सबको क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने एक लाइन में हमसे कहा तुम एक को पकड़ के किसी को लाओ, प्रयास करो। आदमी आया, बहुत आया, लेकिन एक को पकड़ने में आज भी नानी याद आ जाती है। हम जिसको चाहते हैं कि उसको ज्ञान दिलवा दें, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए। एक साधारण सी बात, छोटी सी मार्मिक बात आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आंख से जो दिखता है उसे आप सत्य मानते हैं। ज्ञान की बात, वैराग्य की बात अभी जो चल रही है इसलिए पाले नहीं पड़ता जल्दी। वह अद्वैत है, वह आंख से जल्दी इस आंखों से दिखता नहीं। हम जिस बात की चर्चा करते हैं, जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं, वह बोलने लायक है ही नहीं, वह विषयों से परे है। नदी और कुएं में क्या अंतर है? दोनों पानी है। आप में, हम में और यहां बैठे श्री सद्गुरुदेव जी में क्या अंतर है? दिख तो रहा है कि आदमी ही है, दिख रहा है कि आदमी है। आप थोड़ा सा बारीक उसमें अपना बुद्धि ज्ञान लगाइए। नदी ने कहा कुएं से तुम्हारी क्या औकात है? तो कहा बहन, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता है। तुम अभी भी भटक रही हो कि हम कहां जाएं। तुम अपना लेवल देखो, हमेशा अपने लेवल से नीचे जा रही हो। मेरा लेवल देखो, नीचे से हम हमेशा ऊपर आते हैं। दोनों पानी है। प्यासा कुएं के पास जाता है और तुम प्यासे के पास दौड़ती हो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। जब हम आरती करते हैं, आज भी करेंगे, तो वहां एक बात करते हैं, बहुत मार्मिक बात कहते हैं, नाना पंथ जगत में सब निज निज गुण अपना गावे। कहा एक पंथ नहीं है, अनेक है। मेरा ज्ञान ले लो, मेरा ज्ञान ले लो। आप जब मार्केट में निकलेंगे, यहां से जैसे ही जाएंगे, वहां होड़ बची है, आप मेरे पंथ में आ जाओ, मेरे पंथ। आज 1 महीना पहले की बात है, सोनपुर में अनेक पंथ आए, मेरा ले लो, मैं अच्छा कह रहा हूं, मेरा ले लो, मेरा अच्छा है।
कहा कि सदगुरु के पास कौन जाता है? जो हर प्रकार से, हर तरह से हार गया, हर तरह से हार गया। सबसे पहले पिछली बार भी इस बात पर हमने जोर दिया था, फिर जोर दे रहे हैं। यदि अगर आपको ज्ञान की बातें समझनी है, ज्ञान पाना है, सही दिशा में चलना है, सबसे पहले आप अपने तन को स्वस्थ रखिए। सदगुरुदेव जी महाराज बता देंगे कि श्वास से सुमरन किया जाता है, लेकिन श्वास कहेगा कि आपका लंग्स ठीक होगा, नाक ठीक होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा तो आप सही से श्वास लेंगे। जिस दिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, श्वसन प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाएगी, दम फूलने लगेगा, वजन होगा। तो कहा कि ये भी उच्च बात है, दम फूलने लगा तो भी होगा, लेकिन कब? निरंतर अगर आप उसमें निरंतर अभ्यास में चले गए हैं तब, स्टार्टिंग में नहीं होगा। तन के लिए पिछली बार भी बताए थे और इस बार भी हम कहेंगे कि आप तन के बारे में पहले जानिए कि शरीर स्वस्थ रहे, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज जानिए। आगे सुबह में आप लोग रहेंगे, समय कम है, 1 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सुबह में मौका मिलेगा, अभी टाइम कम है, और सबसे जरूरी बात कि महात्मा जी अभी कहेंगे, और समय को ध्यान में रखते हुए उनकी विचार, उनकी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। शांत रहेंगे, ऑटोमेटिक ध्यान देंगे कि क्या कह रहे हैं। सुबह में हमको अगर समय मिल रहा है तो उस समय हम अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखेंगे। और अभी हमारा आग्रह यह है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस बात को स्वीकार करें कि शायद हमसे वो परे है, हम उस बात को नहीं जानते, समझने योग्य नहीं है। ये बात नहीं कि गलत कहा जा रहा है, हम उसको समझने लायक नहीं है। हम जिस दिन समझने लायक हो जाएंगे तो समझेंगे। समय कम होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, आनंद चंद्र भगवान की जय।